चीन साजिश पे साजिश रचता जा रहा है। जमीन के बाद अब समंदर में भी चीन की भूख बढ़ती जा रही है। ड्रैगन की साजिश का अब भारत ने पर्दाफाश कर दिया है। चीन के समुद्री जासूसों पर भारत की पैनी नजर है। वहीं चीन भी लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। चीन के समुद्री जासूस पर बड़ा खुलासा। चीन की साजिश का हुआ पर्दाफाश। समंदर के अंदर ड्रैगन। जमीन का भूखा चीन अब समंदर में धीरे धीरे अपने पैर पसारता जा रहा है। भारत के समुद्री क्षेत्रों में चीन की सेना ने अपनी चहलकदमी तेज कर दी है। थल पर अपनी दादागिरी दिखाने पर उतारू चीन ने अब जल में पनडुब्बी भेजकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी है। हिंद महासागर के भारतीय क्षेत्र में चीनी पनडुब्बी की तैनाती से तनाव बढ़ गया है। इस एक पनडुब्बी से हिंदुस्तान को नहीं घेर सकता। हिंदुस्तान कोई छोटा सा फिलीपींस नहीं है या ब्रुनाई नहीं है कि एक पनडुब्बी से या 10 पनडुब्बियों से हिंदुस्तान को घेर सके। चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जरूर बिछाया हुआ है। जिबूती में अपना नेवल बेस बना रहा है। पिछले 3-4 सालों से लगभग 13 से 14 उसके जहाज बारी बारी हिंद महासागर में आते रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की हर समय वो सर्वेलेंस और निगरानी के अंदर है। चीन ने युवान क्लास की पारंपरिक 7वीं पनडुब्बी भारतीय समुद्री क्षेत्र में तैनात की है। चीन की साजिश का पता भारतीय सैटेलाइट के जरिए हुआ, जिसने चीन की पनडुब्बी को पकड़ा। इसके बाद भारतीय नौसेना को भी इलाके में चीन की पनडुब्बियां होने का पता चला। जिस तरह से सिक्किम की डोकलाम सरहद पर तनाव है, उसके बाद समंदर में चीन की ये साजिश आग में घी का काम कर रही है। चीन लगातार समंदर में अपनी चहलकदमी बढ़ा रहा है। युवान क्लास की यह पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी क्षेत्र में तैनात की जाने वाली 7वीं पनडुब्बी है। हिंद महासागर के भारतीय क्षेत्र में चीन के 14 पोत तैनात हैं, जिसमें आधुनिक लुआंग 3 और स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। भारतीय नौसेना चीनी पोतों की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखे हुए है। अमेरिका निर्मित P-81 जैसे लंबी दूरी के सर्विलांस प्लेटफॉर्म्स और सैटेलाइट्स की मदद से भारतीय समुद्र में चीनी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ उनकी रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। भारतीय नौसेना ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से भारतीय समुद्री क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ाने के बारे में साउथ ब्लॉक को अवगत कराया है। पनडुब्बी के साथ चीनी नौसेना पोत चोंग मिंग डाओ का सपोर्ट भी देखा गया। चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियों को 3 साल पहले भारतीय समुद्री क्षेत्र में देखा गया था। तब अदन की खाड़ी में बनावटी एंटी पायरेसी ऑपरेशंस का हवाला दिया गया था। तब 3 युद्धपोतों, 2 डिस्ट्रॉयर्स और 1 सपोर्ट शिप का छोटा बेड़ा था। बीते 3 साल में हान क्लास परमाणु पनडुब्बी और एक पारंपरिक पनडुब्बी को भारत के आसपास के समुद्री क्षेत्र में तैनात किया। ये दोनों करीब 6 महीने तक भारतीय समुद्र के आसपास जासूसी करते रहे। मौजूदा साल में भी भारतीय समुद्री क्षेत्र में युवान क्लास की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना ने देखा। 2017 में चीन ने ये पहली पनडुब्बी इस क्षेत्र में भेजी है। उसके बाद से चीनी युद्धपोतों का भारत के आसपास के जल क्षेत्र में संदिग्ध ढंग से घूमने का सिलसिला बढ़ता ही गया। चीन का जासूसी पोत हाई विशिंग भी पिछले सप्ताह भारतीय समुद्री इलाके में घुस आया था। बताया जाता है कि इसे बंगाल की खाड़ी में भारत, अमेरिका, जापान के नौसेना अभ्यास मालाबार की जासूसी करने के मकसद से भेजा गया, जो अगले सप्ताह से शुरू हो रहा है। हिंद महासागर एक ओपन समंदर है, जिसमें किसी भी देश के जहाज को पेट्रोलिंग करने की इजाजत है। साथ ही 2008 के बाद से बने अंतर्राष्ट्रीय एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग गठजोड़ के बाद से तो चीनी युद्धपोत हमेशा से अरब सागर और फारस की खाड़ी के आसपास पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ जाते हैं। चीन लगातार भारत को समंदर में घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसने पर्ल ऑफ स्ट्रिंग प्लान बनाया था। चाइना साफ तौर पे जानता है कि इस एक्सरसाइज का जो मलाबार एक्सरसाइज ट्राइलेटरल है, केवल उसके मुताबिक चाइना ही है।
तो हर देश जिसके अगेंस्ट इस माफी की कार्रवाई की जाती है वो मॉनिटरिंग करने की कोशिश करते हैं। ये जो पनडुब्बी है इसमें हर प्रकार का मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है। वो चाहेंगे कि किस प्रकार का इक्विपमेंट इस्तेमाल किया, किस माफी की कम्युनिकेशन थी, क्या आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर्स थे, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी थी, किस प्रकार का एनवायरनमेंट था, क्या आपका तालमेल, ये सारी चीज़ें की जांचने की कोशिश करते हैं। इस योजना के तहत महासागर के चारों ओर चीन की मिलिट्री अलायंस और बेस स्थापित करने की योजना है, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बंदरगाहों का चीन इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो भारत को घेर सके। चीन की समंदर में बढ़ती सक्रियता एक नए तनाव को जन्म दे रही है, जिसके लिए भारतीय सेना अब पूरी तरह से तैयार है और चीन की हर हरकत पर बारीकी से नजर बनाए हुए। आज तक ब्यूरो। देशभक्ति के लिहाज से कहा जा सकता है कि हम तैयार हैं, लेकिन मुकाबला अगर हो तो चीन बहुत आगे है। सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर छोड़ दें, यहां पर हमारे पास 2 हैं, उनके पास सिर्फ 1 है, लेकिन बाकी हर तरीके से पनडुब्बी उनके पास कितनी है ये देखें, यहाँ 68, हमारे पास 14 हैं। उनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, हमारे पास सिर्फ 1 न्यूक्लियर सबमरीन, उनके पास 8 या 9 हैं। डिस्ट्रॉयर उनके पास 32 हैं, हमारे पास सिर्फ 10 हैं। ये जो आंकड़े यहां पर आ रहे हैं ये अपने आप में हैरान करने वाले हैं। चीन अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा समंदर में खर्च कर रहा है, क्योंकि अब समंदर पर में उसकी नीयत खराब है। आइए आपको दिखाते हैं भारत और चीन की समंदर की ताकत। मर्चेंट मरीन की बात करें तो यह भारत का आंकड़ा 340 तक पहुंचता है, जबकि चीन 2030 तक पहुंच जाता है। भारत के पास 7 बड़े बंदरगाह हैं, वहां चीन के पास 15 है। आइए देखते हैं। ये बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीधी भिड़ंत का पुराना वीडियो जरूर है, लेकिन सिक्किम बॉर्डर पर पिछले 33 दिनों से भारत और चीन के बीच जो टकराव हुआ है वो ठीक इसी तरह से हुआ था। हमेशा की तरह चीन के सैनिक बॉर्डर के करीब के इलाकों को अपना बताकर धीरे धीरे आने लगते हैं। This is our area, and you are doing recce, patrolling your area. So many people, only 10 people can do. 10 people can do recce. 10 people can do patrolling. Why so many? Why so many? Not so many soldiers. Judo. 你看 Sir, Commander, the line is very clear. It's clear. It's clear. Yeah. You are crossing. This is Indian territory. You are in Indian territory. Listen. The line is very clear. अपनी इन्हीं हरकतों के लिए इस बार चीन ने सिक्किम बॉर्डर पर उस चुम्बी वैली को चुना जो भारत को भी जोड़ती है, चीन को भी और भूटान को भी। 16 जून को चीन के सैनिक जब चुम्बी वैली में भूटान की जमीन पर सड़क बनाने पहुंचे तो भूटान के कहने पर भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। बस यही बात चीन को अखर गई कि भारत ने कैसे उसके सैनिकों को रोक दिया। ये भूटान की भूमि है, भारत की सीमा के नजदीक है और भूटान और भारत का एक सिक्योरिटी में प्रोटेक्शन देने का एक अरेंजमेंट भी है और इसलिए भूटान ने ही स्वयं स्पष्ट कर दिया कि यह हमारी जमीन है और जो प्रेजेंट स्टेटस को है हमारी जमीन का, चाइना उसको ऑल्टर करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद विषय एकदम स्पष्ट हो गया है। तो ये कहना कि हम वहां पर आएंगे, किसी दूसरे देश की जमीन पे कब्जा करेंगे, जो चाइना कर रहा है, ये बिल्कुल उचित है। चीन की सेना के 141 डिवीजन ने सैनिक भेजने शुरू किए तो जवाब में भारत ने भी अपनी ताकत दिखाई। भारत ने सिक्किम बॉर्डर पर नॉन कॉम्बेटिव यानी गैर साजो सामान वाले सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। 1 जून से टकराव शुरू हुआ। 8 जून से भारत ने अपने सैनिकों को टकराव की जगह पर भेजना शुरू किया। भारत ने बातचीत के लिए 2 बार फ्लैग मीटिंग की पेशकश की, चीन नहीं माना। तीसरी बार बात करने के लिए तैयार हुआ, जिसमें फिर उसने पुरानी बात दोहराई कि भारतीय सैनिक
डोकलाम के इलाके से पीछे हटें, लेकिन भारत ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा, दबाव में नहीं झुकेगा। 50 वर्ष से आगे हमारा कोई ऐसा टेंशन नहीं हुआ था और सडनली अब ये आके ये ऐसे टेंशन खड़ा हो गया। चीन अभी जो उनका जो मकसद है, हमको लग रहा है कि इंडिया पर प्रेशर डालने के लिए कि किसी तरह से भी ये जितना भी बॉर्डर एरिया है, इस बॉर्डर एरिया को सेटल करने के लिए जल्द से जल्द वो लोग भी चाहते होंगे। जब से सिक्किम बॉर्डर पर चीन की मनमानी और दादागिरी को भारत ने रोका है, वो एक के बाद एक पैंतरे दिखा रहा है, जिसमें डराने धमकाने से लेकर ब्लैकमेलिंग तक की बातें हैं। उसने नाथुला पास से कैलाश यात्रा नहीं होने दी, जिससे भारत को दबाव में लाया जा सके। सिक्किम बॉर्डर पर टेंशन के बीच उसने तिब्बत में अपने बैटल टैंक्स की प्रैक्टिस की, ताकि वो अपनी ताकत और अपने इरादों को बता सकें, और 1962 के युद्ध की याद भी दिलाई। तैयार है, 1962 की वो याद दिला रहे हैं। देखिए, मैं इसके याद दिलाना है तो वो 62 की स्थिति अलग थी। फेंका जाए। जमीन कब्जा करने की अपनी पुरानी चालों के बावजूद चीन ने भारत पर ही घुसपैठ का आरोप लगा दिया, और आज उसने ये कह दिया कि चुम्बी वैली में भूटान के इलाके तक आने के लिए भारत ने भूटान से पूछा नहीं था। भूटान के बहाने वो ये सब कर रहा है। ये चीन और भूटान का मामला है, भारत बीच में जानबूझकर आ गया। चीन अपनी साजिशों को दूसरों पर आरोप लगाकर, दूसरों पर दबाव बनाकर कामयाब करना चाहता है, जो फिलहाल होता नहीं दिख रहा। सिक्किम में भारत चीन बॉर्डर से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। हर हरकत पर भारत की पैनी नजर है, समुद्री सीमा हो या फिर जमीन से लगा चीन, हर कहीं तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत लगातार शांति के जरिए इस समस्या का समाधान की कोशिश में लगा हुआ है। चाइना ने जो है हिंद महासागर में पनडुब्बी तैनात की है, क्या मंशा है उनकी और क्यों इस ढंग से कर रहा है? समुद्र में साजिश क्यों रची जा रही है भारत के खिलाफ? ये विदेश मंत्रालय बहुत तरीके से काम करेगा, रक्षा मंत्री जी भी उस पर बोल चुके हैं, और दोनों मंत्रालय से इसका निपटारा किया जाएगा। सरकार इस पर निगरानी रखी हुई है।